हेलो एंड वेलकम टू यात्री ब्लॉग। सबसे पहले बात भाई कि हम लोगों ने फ्राइडे को एक वीडियो डाला था होंडा SP125 की कमियों के ऊपर, यानी उसके कॉन्स के ऊपर, जिसे मैंने आपको 5 कमियां गिनाई थी होंडा SP125 के ऊपर। तो उस वीडियो में भाई आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो थैंक यू भाई जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उसमें लाइक किया, कमेंट किया। और भाई उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के मन में थोड़ा हल्का सा उड़ गया है कि होंडा SP125 ले क्या नहीं ले, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। मैंने उसमें जो कमियां गिनाया है उसको देख के, मेरा भाई उस वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो भी भाई होंडा SP125 खरीदे उनको पहले से ये बात पता हो कि अगर आप वो बाइक खरीदते हैं तो उसमें इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। मैंने उस वीडियो में भाई आप नोटिस करें, कहीं भी ये मैंने नहीं बोला कि वो बाइक खराब है आप मत लीजिए। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने बोला कि 125cc बाइक सेगमेंट में होंडा SP125 बेस्ट है। और भाई होंडा SP125 बेस्ट क्यों है, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए भाई फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि होंडा SP125 की जो मैंने कमियां गिनाई है, बस मैं आप लोग को वो इन्फॉर्म कर देना चाहता कि अपनी तरफ से कि वो सब प्रॉब्लम आपको बाइक में आ सकती है। क्योंकि भाई जब मैं वो बाइक खरीदने गया था मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस बाइक में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या खराब है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप जब बाइक खरीदें तो आपको पहले से ये नॉलेज में हो कि आप जो बाइक ले रहे हैं उसका क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या माइनस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट है। इस हफ्ते भी आप लोगों ने भाई बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए, बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, तो थैंक यू भाई जिन्होंने भी हमें कमेंट किया है। चलिए शुरू करते हैं गपशप एपिसोड 7 और एक एक करके आपके सभी कमेंट्स का मैं आंसर करता हूँ। तो पहला कमेंट जो है वो है स्टेटस पॉइंट भाई का, जो बोल रहे हैं ब्रो अगर SP125 में हैजर्ड फ्लेशर इंस्टॉल करा दे तो क्या बैटरी में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो देखिए भाई जिनको नहीं पता है कि हैजर्ड फ्लेशर क्या होता है, तो वो एक किट होता है भाई। अगर आप उसको इंस्टॉल करवा लीजिएगा ना तो आपका जितना भी टर्न लाइट है, मतलब 2 आगे में टर्न लाइट और 2 पीछे में टर्न लाइट, भाई वो एक साथ जलेगा। मतलब जिस टाइप का भी उसको आप जलाना चाहते हैं, मतलब पल्स या फ्लिकर जो भी है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई इसका फायदा ये होता है कि जब भी कभी रोड में पूरा कुहासा है, मतलब पूरा फॉगी वेदर है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, या फिर रात में आप हाईवे में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप वो लाइट ऑन कर देंगे तो आपके पीछे वाला और आगे वाला जो भी गाड़ी जा रही है उनको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी वहाँ पे, मतलब आपकी गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता चल जाएगी। तो इस तरह भाई एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा फायदा भाई उसका होता है कोल्ड वेदर में और रेनी सीजन में। तो अब आते हैं इन भाई का क्वेश्चन पे कि क्या उसमें बैटरी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए भाई उसमें मुझे नहीं लगता कि बैटरी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें आप एक्स्ट्रा में कुछ लाइट वगैरह इंस्टॉल नहीं करा रहे हैं। आप बस जो लाइट है उसी को आप बस जला रहे हैं एक अलग तरीका से। तो उसमें भाई मेरे ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप उसको लगवा सकते हैं। और ये जो भाई है ना हैजर्ड फ्लेशर, ये मुझे भाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी सोच रहा हूँ कि जब भी मुझे ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी इसको लगवाऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका भाई नीलेंद्र भाई का, जो बोल रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है SP125 का। तो देखिए भाई BS4 में भी जो भी 125cc की बाइक होती थी उसमें भाई मेंटेनेंस कॉस्ट कह के कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम लोग को पे नहीं करना पड़ते थे। बस वही 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक बाइक चलने के बाद अगर आप एक बार इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं या फिर आप थोड़ा बाइक में ग्रीसिंग वगैरह करवा सकते हैं तो वो अच्छा रहता है बाइक के लिए। और इसके अलावा भाई कोई भी ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट करके पहले ही बाइक में नहीं लगती थी। और अगर भाई BS6 बाइक की बात करें तो अभी भाई बाइक खरीदे हुए मुझे 5 महीने ही हुए हैं और न्यू बाइक में भाई मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। बस एक बार सर्विसिंग हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है बस, और कुछ भी इसमें मैंने अभी तक मेंटेनेंस कॉस्ट करके कुछ भी नहीं दिया है। पर अगर इन फ्यूचर इसमें लगा तो भाई मैं अपडेट कर दूंगा, पर अभी तक कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने बाइक में नहीं दिए हैं। तो अगला जो कमेंट है वो है आपका बबिंदर सागर भाई का, जो बोल रहे हैं डिस्क ब्रेक को बार में भी लगा सकते हैं क्या। तो भाई बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो एक गाड़ी लेंगे ड्रम वेरिएंट, उसमें क्या वो बाद में डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। तो देखिए भाई लगवाने का आप बाइक में कोई भी पार्ट चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो कंपनी से एक बार फिटेड मिलती है वो भाई बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही आइडियल होती है। तो मान के चलिए भाई अगर आप अभी ड्रम वेरिएंट लेते हैं उससे बस 5 से 6 हज़ार ही ज्यादा प्राइस है आपका डिस्क वेरिएंट का। लेकिन भाई अगर बाद में आप वही डिस्क अपने ड्रम वाला बाइक में इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा खर्च लग जाएगा और आपको बहुत सारा चीज चेंज भी करवाना पड़ेगा। और जो परफॉर्मेंस आपको कंपनी फिटेड डिस्क वेरिएंट में मिलती है वो परफॉर्मेंस भी आपको नहीं मिलेगी भाई। इसीलिए अगर आपका भाई मन है तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप डिस्क वाला ही ले लीजिए। अगला कमेंट है भाई फॉरियर वे भाई का, लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दिए,
ये जो गपशप का सीरीज है भाई, ये हम लोग आप ही लोग के हेल्प के लिए लाते हैं, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है जो मैं चाहता हूँ कि इस गपशप के जरिए क्लियर हो जाए भाई। इसीलिए अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसे शेयर कर दीजिए। और जो भाई न्यू है और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको भाई इसी तरह का 24/7 कमेंट सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप कोई न्यू बाइक खरीदना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बता सकते हैं, उस न्यू बाइक का हम लोग रिव्यू भी डाल देंगे और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका मन में है वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। फॉरियर वे भाई बोल रहे हैं, भाई मेरा भी सेम बाइक है, मतलब SP125, तो उसमें बाइक गियर में स्टार्ट नहीं होती है, उसको न्यूट्रल करनी पड़ती है फिर बाइक गियर में स्टार्ट होती है। तो देखिए भाई, मेरी बाइक गियर में स्टार्ट होती है और मेरी ही नहीं, मैंने एक और बाइक का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि भाई गाड़ी गियर में स्टार्ट होती है। अगर आपकी बाइक गियर में स्टार्ट नहीं हो रही है तो भाई मुझे लगता है कि आपका एक्सीलेटर या क्लच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप शोरूम जाइए उसको रिजॉल्व करवा लीजिए। क्योंकि भाई नॉर्मली ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा सुनने को नहीं आया SP125 में। हालांकि एक दो भाई ने कमेंट किया है कि उनकी बाइक गियर में स्टार्ट नहीं होती है, पर नॉर्मली भाई ज़्यादा हमें सुनने को नहीं मिला ये प्रॉब्लम। इसीलिए भाई शोरूम जाइए, छोटा मोटा कुछ एडजस्टमेंट होगा जो वो लोग कर देंगे, फिर आपकी बाइक की बाइक गियर में स्टार्ट होने लगेगी। अगला कॉमेंट है लवकुश भाई का, जो बोल रहे हैं, भाई अगर होंडा साइन SP बारिश में भीग जाएगा तो क्या क्या खराब हो जाएगा, क्या सेंसर में भी कोई प्रॉब्लम आएगा? तो देखिए भाई, बाइक्स जो होता है वो कोई जेब में रख के घूमने की चीज तो है नहीं, तो भाई उतना परसेंट आपको कंपनी पहले से ही देगी कि आप उसे हर वेदर कंडीशंस में अच्छे से यूज कर पाए। तो भाई बारिश में भीगने से आपकी इंजन या सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन भाई अगर रेगुलरली आपकी बाइक भीगती है बारिश में तो उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स है जैसे कि डबल स्टैंड हो गया, वहाँ आपका धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाएगा और वो पार्ट आपका कमजोर हो जाएगा। इसीलिए भाई आप ट्राई कीजिए कि वो ज्यादा बारिश में ना भीगे। ऐसे कभी इन इमरजेंसी सिचुएशन में भीग जाती है तो भाई उतना ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है। अगला कमेंट है अभिषेक पाठक भाई का, जो बेसिकली SP125 के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो भी गियर पैटर्न है, मतलब अभी कैसे है, पहला नंबर, फिर न्यूट्रल, फिर 2 3 4 5, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे सारे गियर्स एक ही लाइन में चाहिए, मतलब सारे गियर उनको डाउन में ही चाहिए जैसे पहले बाइक में आती थी। और साथ ही में बोल रहे हैं कि टैंक का जो एक्सटेंशन है वो भी वो निकलवा देना चाहते हैं। तो देखिए भाई, न्यू बाइक में जनरली कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाता है। अगर आप न्यू बाइक लेके उसका मॉडिफिकेशन करवा दीजिएगा तो जो परफॉर्मेंस और जो माइलेज और जो फील आपको ओरिजिनल में मिलेगा वो भाई आपको मॉडिफिकेशन करवाने के बाद नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको इस टाइप का गियर पैटर्न और इस टाइप का बॉडी डिजाइन नहीं चाहिए तो भाई आप कोई दूसरी बाइक खरीद ले, क्योंकि भाई न्यू बाइक में खरीद के फिर उसको मॉडिफाई करवाना ये भाई मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। अगला सेक्शन है भाई इंस्टाग्राम कमेंट्स का। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है 2YATRIVlogs, इसमें बहुत सारे भाई हमें मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, और जो भी भाई न्यू बाइक खरीदते हैं हमारे साथ वो न्यू बाइक की फोटो भी शेयर करते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी न्यू बाइक खरीदे हैं तो प्लीज उसका फोटो हम लोग साथ में शेयर कीजिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो इंस्टाग्राम कमेंट में पहला कमेंट किए हैं, बोल रहे हैं बाइक बीच बीच में झटका देती है पेट्रोल फुल रहने के बाद भी, और एकदम से लीवर कट जाता है। तो देखिए भाई, इसमें मुझे लगता है कि दो प्रॉब्लम हो सकता है। पहला कि आपका क्लच या फिर एक्सीलेटर में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए भाई बीच बीच में वो लीवर कट जाता है। दूसरा प्रॉब्लम भाई ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि बाइक भाई कम स्पीड में होती होगी और आप ज्यादा गियर में उसे रख के फिर एक्सीलेट करते हो, जिससे कि खटखट के साउंड आती है और बाइक भाई बंद हो जाती है। अगर भाई दूसरा वाला जो मैंने प्रॉब्लम बताया ऐसा आप कुछ नहीं करते हो तो फिर भाई डेफिनेटली आपकी क्लच और एक्सीलेटर में प्रॉब्लम है, तो शोरूम जाइए, ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपका सही हो जाएगा। इंस्टाग्राम कमेंट में अगला कमेंट है जय मोहन भाई का, जो बोल रहे हैं ब्रो SP के साथ कौन कौन सा आइटम खरीदना चाहिए, उसकी रेट बोलो। तो देखिए भाई, शोरूम दो तरह से डील करती है अपनी कस्टमर के साथ में। कहीं कहीं शोरूम ये करती है कि जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज बाइक में लगने होते हैं उसका पूरा प्राइस शोरूम आपका टोटल प्राइस में जोड़ देती है, और वो आप लोग को फोर्स करती है कि सारा जो भी पार्ट है वो आप शोरूम से ही लगवाएं। और दूसरा में शोरूम ये करती है कि आपको एकदम फ्री छोड़ देती है, आपको जो जो पार्ट शोरूम से खरीदने का मन है वो खरीदिए, और अगर नहीं खरीदने का मन तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो भाई मेरे कंडीशन में शोरूम ने मुझे कुछ भी फोर्स नहीं किया कि आप ये पार्ट शोरूम से ही खरीदें। तो भाई मैंने उस टाइम बस एक लेग गार्ड शोरूम से खरीदा था और एक सीट कवर, बाकी मैंने कुछ भी डिक्की वगैरह कुछ भी मैंने शोरूम से नहीं खरीदा। कोई भी पैडिंग वेडिंग जानते हैं कि आप लगता है वो हैंडल, वो सब कुछ भी पैडिंग मैंने नहीं खरीदा। तो भाई एक बार आप शोरूम से पूछ लीजिए, अगर वो लोग आपको अलाउ करते हैं कि आप सामान बाहर से भी लगवा सकते हैं तो भाई बाहर में जाकर आपको जो मन है लेग गार्ड, जिस टाइप का लेग गार्ड आपको लगाने का मन है वो आप लगवा सकते हैं। अगला सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट का। तो हम लोग कम्युनिटी पोस्ट करते रहते हैं,
आप लोग भी वहाँ पे भाई कमेंट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ से भी एक दो कमेंट पिक करते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट किए हैं विकास भाई, जो बोल रहे हैं तुम लोग यूट्यूब वाले कौन से इंजीनियरिंग किए हो जो कमी बताते हो, सारे गधे हैं क्या इंजीनियर्स जो होंडा कंपनी में काम कर रहे हैं। तो देखिए भाई, वो बेसिकली शायद ऑफेंड हो गए हैं मैंने जो भी बाइक की कमियां बताई। तो भाई इस बारे में यही बोलना चाहता हूं कि मैं बाइक की जो जो कमियां आपको बताता हूं, मैं इसलिए नहीं बताता हूं कि आप बाइक नहीं खरीदे, मैंने पहले भी बताया है भाई। मैं वो कमी इसलिए आपको बताता हूं कि देखिए, बाइक तो कुछ ऐसा चीज नहीं कि आप खरीद कर लाए, अगर आपको पसंद नहीं आया फिर आप उसको रिटर्न कर दीजिएगा, तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी बाइक खरीदें, आपको पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे कि इस बाइक में क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक में जो मुझे इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं। हम लोग कोई इंजीनियर नहीं है भाई, लेकिन हम लोग एज ए कस्टमर पे करते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, तो उस सामान का अच्छाई और बुराई जो भी है वो बताना दूसरे को, ये बोल सकते हैं कि एक फर्ज है हम लोग का, ताकि अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे को वो चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। बस यही एक मोटिव रहता है मेरा वीडियो बनाने का भाई। क्योंकि भाई जो भी मैं बाइक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप वो बाइक खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, उससे भाई फाइनेंशियली हम लोगों को सपोर्ट नहीं होता है। बस आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और जो भाई कंफ्यूज होते हैं वो हम लोग से पूछते हैं कौन सी बाइक लें, तो उसमें भाई हेल्प करने में एक अच्छा लगता है हम लोग को, ठीक है। और भाई इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अगर SP125 खरीदेगा तो उसमें मेरा कुछ शेयर है, या फिर आप SP125 नहीं खरीदेगा कुछ ग्लैमर खरीदेगा तो उसमें मेरा शेयर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है कि आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। बाइक से रिलेटेड भाई आपको सभी जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीजिएगा। आने वाले कुछ वीडियो में भाई हम लोग ग्लैमर का जो वो न्यू एडिशन आया है उसके ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं, तो वो रिव्यू भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। और साथ में भाई आप लोग कमेंट करना चालू कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को है बाइक से रिलेटेड या कुछ भी, तो हमें कमेंट कर दिए, हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। साथ में भाई जो न्यू बाइक खरीदने जा रहे हैं, अगर आप लोग का मन में कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी 2YATRIVlogs, यहाँ पे आकर हमें मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, हम लोग वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। और भाई जो भी न्यू बाइक खरीदते हैं प्लीज भाई हम लोग के साथ में बाइक का फोटो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग शेयर करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग एक अच्छा बाइक खरीद रहे हैं हम लोग का वीडियोस को देख के। यही था भाई गपशप एपिसोड 7, तो आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।